एमए फाइनल ईयर। अपना टॉपिक है देशी रियासतों का एकीकरण। हम जब देशी रियासतों के एकीकरण की बात करते हैं तो यह एक ही कठिन कार्य था और इस कार्य को करने के लिए बहुत ही हिम्मत एवं अनुशासन की आवश्यकता थी। भारतीय राजनीति में देशी रियासतों का एकीकरण स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने आया। देशी रियासतों के एकीकरण के संदर्भ में कहा जाता है कि भारत के आयरन मैन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस कार्य को करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से और विभिन्न प्रकार के क्षेत्र और भौतिक स्वरूप की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रियासतों के एकीकरण का कार्य अपने हाथ में लिया। ऐसा माना जाता है कि आज़ाद भारत की पृष्ठभूमि में सबसे बड़ा योगदान देशी रियासतों के एकीकरण के संदर्भ में सरदार वल्लभ भाई पटेल का माना जाता है। देशी राज्यों के विलय के पश्चात उनके पुनर्गठन की भी समस्या हुई। सबसे पहली बात है देशी रियासतों के एकीकरण में समस्या क्या थी। विभिन्न रियासतों में अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ थी, अलग अलग भौतिक स्वरूप थे। 1947 की भारत सरकार अधिनियम द्वारा जब भारत को आज़ादी मिली तो ये भारत में तो अधिकार क्षेत्र में कुछ अधिकार क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया और बाकी की परिस्थितियों के अंदर भारत को एक संघर्षपूर्ण स्थिति में ला खड़ा कर दिया। देशी रियासतों में भौगोलिक, आर्थिक तथा जनता की इच्छा को ध्यान में रखते हुए कार्य करने का सुझाव दिया गया। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि कांग्रेस देशी रियासतों का दुश्मन नहीं बल्कि उनके प्रजा के हितों और समृद्धि का संरक्षक है। इस अपील का भारतीय नरसंहार पर अच्छा प्रभाव पड़ा। फलतः 15 अगस्त 1947 को कि पूर्वी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर का अन्य सभी रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए सहमत करवा लिया गया। इन राज्यों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन और स्टेडियल्स एग्रीमेंट का पर हस्ताक्षर कर भारतीय संघ में प्रवेश पा लिया। जूनागढ़ का शासक पाकिस्तान में मिलना चाहता था परंतु वहाँ की जनता भारत के साथ विलय के पक्ष में थी। जनरोष के सामने नवाब राज्य छोड़कर पाकिस्तान भाग गया और जूनागढ़ को भारत में सम्मिलित कर लिया गया। हैदराबाद का निज़ाम भी अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता था। उसने राज्य में अराजकता फैलाने का प्रयास किया। फलतः भारत सरकार को बल का प्रयोग करना पड़ा। बाध्य होकर निज़ाम ने 1948 ईस्वी में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। कश्मीर भारतीय संघ में सैनिक कार्रवाई के पश्चात ही सम्मिलित हो सका। स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल बाद ही पाकिस्तान ने उस पर आक्रमण कर दिया। महाराजा हरि सिंह ने भारतीय संघ में शामिल होने की इच्छा प्रकट की और सैनिक सहायता की मांग की। फलतः 2 अक्टूबर 1947 को कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। अनेक छोटी छोटी रियासतों को संलग्न प्रांतों में शामिल कर लिया गया। उदाहरण के तौर पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की रियासतें, उड़ीसा मध्य प्रांत में, गुजरात की रियासतें बम्बई में और मणिपुर, भोपाल, बिलासपुर और कच्छ के देशी राज्य, कुछ हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा के क्षेत्र थे। अनेक निकटवर्ती राज्यों के संघ बनाए गए और जैसे सौराष्ट्र संघ, विंध्य प्रदेश और मध्य भारत के संघ, पटियाला और पूर्वी पंजाब रियासती संघ, राजस्थान, त्रावणकोर और कोचीन की रियासतें इत्यादि। इन संघों की देखभाल का कार्य राज प्रमुख और उप राज प्रमुख को सौंपा गया। भूतपूर्व शासकों के लिए प्रिवी पर्स की भी व्यवस्था की गई। साथ ही साथ उनके मान सम्मान एवं उनकी व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा की भी गारंटी दे दी गई। फलस्वरूप बिना किसी विशेष झंझट और सैनिक कार्रवाई के देशी राज्य भारतीय संघ में शामिल हो गए। इनका वास्तविक श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। ऐसा माना जाता है कि भारत के लौह पुरुष माने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन विविधतापूर्ण परिस्थितियों का सहर्ष और कठोरता के साथ पालन किया और भारत में एक जो आधुनिक भारत का जो हम स्वरूप देख रहे हैं उस स्वरूप को परिमार्जित करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
वे सत्ता लोलुप भी नहीं थे। इतने कठिन और दुष्कर कार्य करने के बाद में जब सत्ता सहभागिता की बात आई तो वे शांत रहे और उन्होंने सहर्ष नेहरू की अधीनता को या नेहरू जी के प्रधानमंत्री के पद को भी स्वीकार कर लिया और उसके साथ ही सत्ता के अंग के रूप में रह करके उन्होंने भारत देश की उन्नति की ओर अग्रसर करने के लिए कठिन प्रयास किए। ऐसा माना जाता है कि देशी रियासतों का एकीकरण एक बहुत ही दुष्कर कार्य था और उस कार्य को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सहजता के साथ, सूझबूझ के साथ किया, जिसके कारण आज हम वर्तमान में शांति और अमन के साथ आधुनिक भारत में जी रहे हैं। धन्यवाद।